हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं CSS टेक्स्ट इंडेंट के बारे में कि CSS इंडेंट का यूज क्या है अपने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो द टेक्स्ट इंडेंट CSS सेट द लेंथ ऑफ द इंडेंशन ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब ये जो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी है वो पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन या सिंगल लाइन पर इंडेंशन करता है, ठीक है। तो इसके दो एग्जाम वैल्यू हैं जो कि लेंथ है और परसेंटेज, जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, जो डिफॉल्ट वैल्यू आती है वो। तो इसका ये सिंटैक्स है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे टेक्स्ट इंडेंट, और उसको पिक्सल में देना है, मतलब लेंथ देना है या परसेंटेज, वो हम पे डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए हम आगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख के रखा है। तो हमने वैल्यूज में देखी थी एक लेंथ और एक परसेंटेज, ठीक है। तो ये लेंथ में हमने 15 पिक्सल रख दिया और परसेंटेज में 25 पिक्सल रखा है। जैसे पी टैग को मैंने यहाँ पे लेंथ दिया है। तो लेंथ का बेसिकली यूज क्या है? एक तो डिफॉल्ट इज 0, मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू आती है वो तो रहता ही है, वो 0 में ही होता है। बट यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट से लेंथ को दी जाती है, मतलब यहाँ पे मैंने लेंथ दी है तो नेगेटिव लेंथ भी दी जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ तो माइनस में भी दी जा सकती है। सेकंड है परसेंटेज, मतलब यहाँ पे मैंने परसेंटेज दिया है। तो पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से एलिमेंट पर इंडेंशन दिया जाता है। तो हम इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। तो हम इसको सेव करेंगे और ब्राउजर पे इसको रन करके इसका इंटरफेस देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 25% दिया है H1 टैग को, और P टैग को 15 पिक्सल दिया है। तो ये देखिए, ये 15 पिक्सल खाली इतना ही ले रहा है और 25 इतना ज्यादा ले रहा है। तो हम वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं 50 पिक्सल कर देती हूँ P टैग को। तो हमारा जो P टैग आएगा तो उसको देखते हैं कैसा चेंज होता है। तो ये देखिए 50 पिक्सल में इतना ही स्पेस ये ले रहा है, जबकि जो हमने परसेंटेज यूज किया है वो इतना ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा इससे कि वो कितना स्पेस ले रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने 15 पिक्सल ले लिया। तो अब क्या होगा, ये देखिए ये आ गया लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से हम इंडेंट को सेट कर सकते हैं अपने जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें। तो आई होप आपको CSS टेक्स्ट इंडेंट के बारे में पता चल गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।